हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के कट ऑफ से संबंधित। फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट ने आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम दिया है उनको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए और इसमें बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझिए। अगर आपके एएलपी सीबीटी 1 में इतना नंबर आ रहा है तो आप किसी बिना कन्फ्यूजन के सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो आपका नंबर था ये क्वालिफाइंग नंबर था, लेकिन जो सीबीटी 2 होगा वो आपके मेरिट को तय करेगा। इसलिए आप अगर इतने नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, नहीं तो उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो जोन हैं जिसके कट ऑफ हाई जा सकते हैं, यानी जिन लोगों ने उस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो उनके कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद है। लेकिन जो एवरेज कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एक एवरेज कट ऑफ उन जोन को छोड़ के बाकी जोनों का कितना हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे ये आरआरबी एएलपी 2024 कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें पोस्ट कितनी थी। पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स 18,799 पोस्ट पे इस बार आरआरबी एएलपी की भर्ती हो रही है। सीबीटी 1 जितने कैंडिडेट का क्लियर होगा उसमें कैंडिडेट होंगे 2,81,985। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप भी इस जो 2,81,985 कैंडिडेट है उनमें से आप भी होने वाले हैं, अगर आपका नंबर जो हम बता रहे हैं उसके बीच में आता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें टोटल फॉर्म फिलअप का तो लगभग 19 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। ये रेलवे ने आरटीआई के माध्यम से जवाब भी दिया है कि आरआरबी एएलपी का कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है। हालांकि इसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं, उसमें आरटीआई का जवाब है। लगभग 19 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। 19 लाख से थोड़ा सा कम है, यानी 19 लाख ही इसको मान के चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इस एग्ज़ाम में जो 25 तारीख से लेके 29 तारीख तक एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 50 से 55 के बीच में है। हालांकि जिस समय एग्ज़ाम चालू हुआ था उस समय 1-2 दिन तक तो लगभग बहुत से कैंडिडेट का जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के आ रहा था वो 55 से लेके 65 के बीच में आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस बात पे भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि जिन कैंडिडेट का 75 में 75 भी अटेम्प्ट हुआ है उनकी सच्चाई क्या है और जिनका 45 अटेम्प्ट हुआ है उनकी सच्चाई क्या हो सकती है। हमने पिछले वीडियो में सब चीज़ें बताई हैं, तो आपको इस चीज़ से निराश नहीं होना है कि हमने तो सिर्फ 55 अटेम्प्ट किया है, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट हैं वो 70 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी किसी का 70 प्लस है, किसी का 65 प्लस है। तो क्या हमें कंफ्यूज होना है, हमें निराश होना है, क्या हमारी रिज़ल्ट नहीं होगी? इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम पिछले समय की बात करें इसी एग्ज़ाम में तो उस समय आपको बता दें 55 से 65 एवरेज अटैम्प्ट निकल के आ रही थी। हालांकि अब जो देखें एवरेज अटैम्प्ट वो 50 से 55 के बीच में है, यानी जो लगभग कैंडिडेट हैं वो 50 से 55 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं। बाकी कुछ नीचे भी है और ऊपर भी है। ठीक है, बात करते हैं इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन के संख्या के बारे में। तो 75 क्वेश्चन थे और टाइम थे 60 मिनट। बहुत से कैंडिडेट का रिव्यू जब आदमी लिए तो पता ये चला कि जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मल थे, यानी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अटेम्प्ट न होने का एक कारण ये भी था, न जो उसका टाइम था वो 60 मिनट का था। अगर इसके टाइम को थोड़ा और दिया जाता तो लगभग कैंडिडेट ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते। हालांकि इसमें क्वेश्चन की संख्या जो होती है 75 ही होती है, इसलिए इस हिसाब से 60 मिनट सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं एब्सेंट छात्र के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग 4 लाख
के आसपास ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर भी हो सकता है आंकड़ा, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। हालांकि एक वीडियो में हमने आपको बताया था जो राजस्थान में शहर है उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे। तो फ्रेंड्स ऐसे तो भारत में बहुत से शहर हैं जहाँ एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत से कैंडिडेट एब्सेंट हुए होंगे। तो इस प्रकार मान के चलिए कि 4 लाख के आसपास कैंडिडेट एब्सेंट हुए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्म फिलअप का डाटा अगर हम देखें तो 19 लाख था, और 19 लाख में से अगर हम 4 लाख माइनस कर देते हैं तो 15 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि उन 15 लाख में से 5 लाख के लगभग ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट करते क्या हैं, किनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती है या जो भी हो, वो बाहर कमाने चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, या गांव में भी रहते हैं तो अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। जब उनको पता चलता है कि हमारे परीक्षा का एडमिट कार्ड आ गया है तो वो सीधे एडमिट कार्ड निकालते हैं और देखते हैं किस शहर में एग्ज़ाम है, सीधे निकल जाते हैं एग्ज़ाम देने। वो सोचते हैं कि हम तुक्का लगा देंगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तुक्के से कुछ नहीं होने वाला है। तो मान के चलिए कि 5 लाख लगभग ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिए होंगे, एग्ज़ाम में बैठे होंगे। चाहे तो इस चीज़ को आप अपने आसपास अगल बगल गांव में भी देख सकते हैं कि जो छात्र है वो कभी नहीं बैठ के घर पे पढ़ता है, वो भी इसका फॉर्म डाला होगा और गया होगा एग्ज़ाम देने। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को मिला लीजिएगा। हालांकि हम तो इस चीज़ को बहुत देखे हैं। तो अगर हम एक्चुअल जो छात्र एग्ज़ाम दिए और जो तैयारी कर रहे थे उनकी बात करें तो लगभग 10 लाख छात्र ऐसे होंगे जो सीरियस मोड में एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे और एग्ज़ाम में गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर अटेम्प्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स 25 से 35 के बीच में जो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया था उनकी प्रतिशत थी 9%। ठीक है, हालांकि ये जो पोल था ये हम अपने चैनल पे नहीं क्रिएट किए थे, हम दूसरे के ही चैनल से देखे हुए चीज़ को आपको बता रहे हैं। उसमें सब दिखाता है कि कितने परसेंट छात्र इतने के इतने बीच में अटेम्प्ट किए हैं और कितने छात्र इतने के इतने बीच में अटेम्प्ट किए हैं, और जब टोटल छात्र का उसमें निकालेंगे वोटिंग वाला तो पता चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो चीज़ है वो सही है। अगर हम देखें तो 25 से 35 के बीच में लगभग उसमें से 9% छात्र मान के चलेंगे कि अटेम्प्ट किए होंगे, और 35 से 45 के बीच में 20%, 45 से 55 के बीच में 51%, और 55 से प्लस 20%। आप फ्रेंड्स इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि आपने कितने से कितने के बीच में अटेम्प्ट किया था। ठीक है, अगर हम सभी कैंडिडेट की एक एवरेज गलती मान के चले, हालांकि ये गलती अधिक भी हो सकती है कम भी हो सकती है, मान के चले कि 5 गलत सभी कैंडिडेट ने किया है। ये संभव नहीं है फ्रेंड्स कि सभी का 5 ही गलत हो, लेकिन हम मानते हैं। तो 25 से 35 के बीच वाले कैंडिडेट का अगर 5 गलती हो, और हम ये मान के चले कि 25 से 30 वाले में से हाईएस्ट को पकड़ ले 35, और उसमें से 5 गलती करके और नंबर काट के दिखाएं तो लगभग 28 के आसपास उसका नंबर बचता है। इसी प्रकार 35 से 45 वाले का 38, 45 से 55 वाले का 48, और 55 प्लस वाले का तो हम बता नहीं सकते क्योंकि वो कितना अटेम्प्ट किया इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो एवरेज ज़्यादा जो अटेम्प्ट करने वाले छात्र हैं वो हमें 45 से 55 के बीच में मिले थे, 51%। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी कि आपको 2,81,000 जो हमको CBT 1 क्लियर करने के लिए कैंडिडेट चाहिए वो इसके बीच में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर उतने छात्र को पूरा करना है तो हमें इस वाले के बीच में भी जाना पड़ेगा, यानी 35 से 45 के बीच में। तो पूरा देखें तो 35 से 55 के बीच में जो अटेम्प्ट है वो और इससे ऊपर में ये लगभग पूरी हो जाएगी।
ठीक है। अगर नंबर की बात करें तो मान के चलिए, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हाईएस्ट नंबर है ना, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC EWS इससे कम ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डेंजर जोन की। अगर डेंजर जोन के बारे में हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, एक पटना जोन है जो हॉट जोन में आता है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, चंडीगढ़ है। इन जोन का कट ऑफ थोड़ा आपको और जोन के हिसाब से अधिक दिखेगा। हो सकता है किसी जोन का 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक अधिक आपको दिखे जो और जोन है उसके मुकाबले। हम आपको जो एवरेज जोन है उसकी बता रहे हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका 38 प्लस नंबर आ रहा है, अब एक चीज़ आपकी डाउट है उसको हम क्लियर कर देते हैं कि ये 38 प्लस आपका 75 में से हम बता रहे हैं, 100 में से न मानिएगा, ये 75 में से है। हालांकि फ्रेंड्स एक बार हम आपको और बताते हैं कि जब भी आरआरबी रिज़ल्ट बनाएगी तो वो आपको आउट ऑफ 100 करके रिज़ल्ट बनाएगी। हम ये जो आपको बताए हैं ये 75 में से इतने नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, ये बताए हैं। यानी किसी कैंडिडेट का 75 में से 38 प्लस आ रहा है नंबर, 38 प्लस -2 मान लीजिए, अगर 36 भी है तो किसी जोन में हो जाएगा, यूआर कैटेगरी से है तो। लेकिन ये कट ऑफ को आप जब कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 100 में से और नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो नंबर बढ़ भी जाएगा, ठीक है। ये 100 में से 38 हम नहीं बता रहे हैं, हम 75 में से बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर SC कैटेगरी से हैं तो 34 प्लस -2 मान के चलिए। इन जोन को छोड़ के, जो डेंजर जोन है इनको छोड़ के, इसमें ये नंबर हो सकता है ज़्यादा दिखे आपको। अगर इसी प्रकार ST कैटेगरी से हैं तो 32 प्लस -2 लेके चलिए। OBC कैटेगरी से हैं तो 36 प्लस -2 लेके चलिए, और ऐसे ही EWS कैटेगरी से हैं तो 36 प्लस 2 माइनस लेके चलिए। हालांकि फ्रेंड्स जिन भी कैंडिडेट का अगर 38 नंबर है और वो UR से हैं तो जब उसको आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन उनके शिफ्ट के आधार पे होगा और उनके किए गए नेगेटिव मार्क के आधार पे होगा। ऐसा नहीं है कि केवल शिफ्ट हार्ड होने से आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं। अगर आपके शिफ्ट हार्ड भी है और अब नंबर आप गलती जो है यानी रॉन्ग क्वेश्चन आपने ज़्यादा कर दिया है तो फिर आपके नॉर्मलाइजेशन कम नंबर बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपने गलती कम किया है तो हो सकता है ज़्यादा नंबर भी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है बढ़ने का। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।